जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल पास में है। 22 और 23 सितंबर को आपको एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्जाम है और वाई ग्रुप का भी आपका एग्जाम है। तो आपकी तैयारी आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने भी हमारे जो बैचेज हैं, जैसे आप लोग अगर जुड़े हुए होंगे वर्दी 4.0 से, तो उस बैच में भी हमारा जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और प्रैक्टिस जो है, जैसे रिपीटर्स बेस में अगर आप जुड़े हुए हैं तो रिपीटर्स बेस में भी प्रैक्टिस की क्लासेस जो है वो आपके डेली बेसिस के ऊपर चल ही रही है। उसमें दो चार टॉपिक आपके बचे हुए हैंगे और वो भी आपके कवर अप हो जाएंगे। और इस चैनल के ऊपर भी आपको वन शॉट रिवीजन की जो क्लासेस है वो भी हमने प्रोवाइड करवा दी है। बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर जो ईडीसीआईएल का पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो टॉपिक हमें बता दीजिए सर, लास्ट टाइम में हमें वो टॉपिक ही कवर करने हैं। तो मैंने वापस पेपर को एक बार एनालिसिस करा है और फिर जैसे पहले का जो पैटर्न होता था उसमें और इस बार वाले पैटर्न में केवल क्वेश्चंस के लेवल का चेंज है। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट जहां से हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं उसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। तो हम बात करते हैं और इन टॉपिक को किस तरीके से आपको आगे स्टडी करना है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं कंप्लीट डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। हाँ, इतना देखने के बाद में एक कमेंट आप लोग जरूर से करके जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही प्लानिंग जो है अब आती रहेगी। क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पर, क्योंकि अब तक तो बैचेज में क्लासेस आपकी चल रही थी, हम बिजी थे थोड़े से, अब आप लोगों के लिए हमने प्लानिंग जो है वो प्रैक्टिस की जो प्लानिंग है वो आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल के ऊपर हमारी प्रैक्टिस की क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे चला करेगी, उसका भी प्लान आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए जो लास्ट टाइम पर बारूद सीरीज हमारी चली थी, गेम चेंजर सीरीज, भूतों वाली क्लासेज, ऐसी बहुत सारी क्लासेज जो चलती है, जो सिलेक्शन डिसाइड करती है, जहां से पेपर फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, वो क्लासेस आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लेकिन एक आपका कमेंट आपका होना चाहिए, इस वीडियो पे प्यारा सा कमेंट होना चाहिए, जिससे कि मुझे लगे कि वो क्लासेस आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं स्टार्ट करूं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, बेटा ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो आप ये मान के चलो कि 15 से लेकर 17 क्वेश्चन आपका कम से कम सोल्व हो जाएगा। 15 से लेकर 17 क्वेश्चन अगर आपने एयरफोर्स के एग्जाम में मैथ्स में निकाल दिए, 25 में से 15-17 क्वेश्चन जो टॉपिक ये वाले पढ़े हैं और इसमें से ही अगर आप निकल लिए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, पेन। तो आपको ये टॉपिक आपके सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपना जो सिलेबस कवर कर रहे हैं, कहीं ये टॉपिक आपके स्किप तो नहीं हो रहे हैं, एक बार आप पता कर लीजिए, क्योंकि इनके अधिकतर टॉपिक की वन शॉट रिवीजन की क्लासेस आपको इसी चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। प्रैक्टिस की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पहली बात है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यहां से आपके दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना, दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो है इसको आपको स्किप नहीं करना। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे मान लो कि लिमिट का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कई बार कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन आता है। तो मैं मान के चलता हूं कि यहां से आपके जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे वो दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो भाई दो क्वेश्चन का वेटेज पूरे पेपर में बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। ठीक है ना, पूरे 25 क्वेश्चन जब आते हैं, क्योंकि बच्चा एक एक क्वेश्चन की वजह से बाहर हो जाता है, तो दो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यहां से आने के चांसेस होंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन, आपको पता है डिफरेंशिएशन किया तो हर बार दो दो क्वेश्चन। अच्छा, इस बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए, ईडीसीआईएल पैटर्न के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया है ना, ऐसा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो वो जो क्वेश्चन है एओडी का मिला के, डिफरेंशिएशन का मिला के, तीन क्वेश्चन थे पिछली बार पेपर में। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इससे आपके फिक्स दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आएंगे ही आएंगे। इंटीग्रेशन से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपका एक क्वेश्चन, दोनों से मिला के तीन क्वेश्चन आएंगे। कई बार इससे अगर एक आ गया तो इससे दो क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर का आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया, इससे आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पी एंड सी और बाइनोमियल से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, 7, 8, 9, 10, 11 और आपके पास 19 क्वेश्चन। आप सोचो ये टॉपिक जो आपके लगभग 17 से, मैंने मिनिमम 17 बताए थे, तो ये आपके टॉपिक कवर करने वाले हैं 17 से लेकर 19 क्वेश्चन। हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, एक ट्रिग्नोमेट्री भी अगर इंक्लूड, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने पढ़ ली तो आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना। अच्छे तरीके से कवर करने का मतलब है अच्छे कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए,
इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पिछली बार बच्चों ने थ्योरेटिकल अप्रोचेज पे ध्यान नहीं दिया, इस बार हमारे जो प्रैक्टिस की क्लासेज आएगी ईडीसीएल पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगी, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना, जिससे कि आपका ये टॉपिक आप करके जाओ तो इन क्वेश्चंस में से, इन टॉपिक्स में से तो कोई क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना हो। ठीक है जी। और मैथ्स के अंदर अगर आप जब तक 17-18 प्लस स्कोर नहीं करोगे तो ये मान के चलो आजकल की जो कट ऑफ है ना, उस कट ऑफ जो आ रही है, आजकल की कट ऑफ आ रही है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो आपको भाई मैथ्स में तो इतना करना ही पड़ेगा। फिर आपको दूसरा जो पार्ट है आपका इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश में 17-18 अगर आपने उड़ा दिए, और आपने फिजिक्स के अंदर मान लो कि थोड़ा फिजिक्स का पेपर अच्छा आता है, थोड़े कम भी क्वेश्चन हुए तो भी आपका जुगाड़ हो सकता है। तो आपने इनमें से कितने टॉपिक कवर कर लिए, कौन से टॉपिक आपके बचे हैं, कौन से टॉपिक को आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक आप वन शॉट में वापस करा दीजिए। मैंने कौन कौन से करा दिए, लिमिट कंटिन्यूटी करा दिया शायद, मैंने डिफरेंशिएशन भी आपको करा दिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वन शॉट एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखना, और बिल्कुल डिटेल से इंटीग्रेशन करा दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनमें से कोई टॉपिक आपको जैसे ये मैंने क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स करा दिया। हाँ, ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, इसकी मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, तो वन शॉट के अंदर आपको ये टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा। पॉइंट स्ट्रेट लाइन के लेके आऊंगा, फिर सर्किल पैराबोला की आप कोनिक सेक्शन की डिमांड कर रहे थे, तो कोनिक सेक्शन की क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। तो आई होप ये जो 10 टॉपिक हैं, आप इन 10 टॉपिक के अंदर अपनी लास्ट टाइम पर जी जान झोंक दोगे, क्योंकि यही वीडियो में एग्जाम के पास में जाके जब बना था तो आपके दिमाग में ये रहती कि सर अब कैसे कवर करें। लेकिन अब आप लोगों के लिए, अगर कोई बच्चे को मैथ्स में बिल्कुल कम नॉलेज है, कम अगर उसका मैथ्स मतलब मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा, कम ही मतलब इसका स्कोर आता है, मैथ्स वीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक मैंने बताई ये टॉपिक आप लोग कवर करना, इसके अलावा कुछ मत करना। इसमें से आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, सारी चीजें आप करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आई होप आप मतलब अब के बाद में ये टॉपिक जो आपके कवर नहीं हुए हैं, आप इन टॉपिक को कवर करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। ठीक है जी। और बाकी अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक में आपको आप वीक हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए, आपको उसके कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो आप एक बार मुझे कमेंट करना, और उस कमेंट के बेसिस पर आप लोगों के लिए मैं क्लास लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।